अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मंत्री। आप हिमाचल प्रदेश की सरकार में, बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्ध जी। मेरा सीधा सा ये सवाल है, मामला अगर अवैध निर्माण का है तो हिंदू मुस्लिम रंग देने का काम किसने किया? जो सवाल आपकी ओर से सदन के भीतर उठाए गए थे। देखिए, ऐसा है, मामला तो केवल मात्र अवैध निर्माण का है। ये जो हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल बात हो रही है, ये विभिन्न संगठन जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो उठा रहे हैं। हमने केवल मात्र यही बोला, लीगल और इलीगल का सवाल है, कोई कम्युनलिज्म का सवाल नहीं है। और ये मैं ये भी साथ में बताना चाहूंगा, ये 2010 से जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है और 2024 हो गया है। वो प्रक्लोम्ड ऑफेंडर है वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग में। बार बार जो है नोटिस सर्व होने के बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और मैं बोलना चाहूंगा, इसमें बीजेपी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी उस समय रही है। और सबसे बड़ी बात तो अधिकारियों ने जो है, सबसे बड़ी गलती अधिकारियों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जब 2010 से लेकर वो बार बार सर्व कर रहे हैं नोटिस, और फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो बिजली पानी जो है, दे हैव पावर्स टू कट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो मेरा सवाल ये सिर्फ केवल मात्र ये था कि ये कार्रवाई जो है जल्द से जल्द हो, इसका संज्ञान लिया गया है। और जो संगठन जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी भी केवल मांग इतनी है कि वो अवैध कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। और उसका जो फैसला है, क्योंकि 2010 से जो केस चला है, 2020 में 2020-22 में ये बताया गया है कि वो जिसके खिलाफ वो केस चला रहे थे वो उस आदमी का कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद वक्फ बोर्ड को वो चेंज करा गया है। जमीन जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम जो है, जिसके कागज मैंने लेकर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ ये मामला था, आप मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, आपने जो सवाल पूछे हैं ऐसा लग रहा है खुद अपनी ही सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मेरा ये सीधा से सवाल है, अगर अवैध निर्माण का मामला था, आप खुद रोहिंग्या लेकर आए, आप बांग्लादेश लेकर आए, और भी तमाम टिप्पणी आपने इससे की, लव जिहाद को लाने की इस मामले में क्या जरूरत थी? और आपने ये भी कहा है कि विशेष समुदाय पर, इस तरह का परसेप्शन बन रहा है आपके बयान से, विशेष समुदाय पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, ऐसा है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हिमाचल जो है, मैं ये समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश सभी के लिए, सभी लोगों को, हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं उनके लिए स्वागत है यहाँ आने के लिए, यहाँ काम करने के लिए, पहली बात। लेकिन अगर कोई यहाँ आ रहा है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। यही तो बात करी कि उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, वो कहाँ है, उनके परिवार में कितने लोग हैं। आए दिन जो है सेंटर को भी आईबी और रॉ की तरफ से आते रहता है कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। आपके द्वारा ही, आप लोगों के चैनल्स के द्वारा ही हमारे को सुनने को मिलता है। तो वो भी तो हो सकता है कि वो भी आ सकते हैं। चिंता व्यक्त करी है और चिंता हमारी जायज है, कोई नाजायज चिंता थोड़ी ना है। हमने उसके प्रिकॉशन की बात करी। मल्याणी की घटना के बाद चिंता व्यक्त की गई है। मंत्री जी, मेरा एक और सवाल है, आप जो प्रदर्शन स्थल था वहां पर भी पहुंचे। प्रदर्शन स्थल पर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, जिसके बैनर तले ये पूरा हंगामा चल रहा है, उनकी ओर से सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि संजौली में अवैध मस्जिद है और उसको गिरा दिया जाए। देखिए, वो कोर्ट में केस है, 14 साल से केस चल रहा है। 44 हियरिंग्स जो हैं उसकी हो चुकी हैं, 44 हियरिंग्स उसकी जो है हो चुकी हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी जवाब यही दिया है कि वो अवैध है। करीबन 6723 स्क्वायर फीट के करीब जो अवैध जो निर्माण हुआ है, उसको भी फैसला जो है, हमारा भी मानना ही है कि उस पर फैसला जो है वो जल्द होना चाहिए। आप ही के मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोल रहे हैं कि नियमानुसार हर कार्रवाई की जाएगी, तो लेकिन बार बार इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और मस्जिद आज नहीं, काफी पहले से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो उस समुदाय विशेष से हैं, वो कह रहे हैं बहुत पहले से मस्जिद थी, अभी वो निशाने पर आ गई है। और आप भी इस पूरे मामले में क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? ओवैसी जी बोल रहे हैं कि आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं सदन में। देखिए, 1967 से लेकर मैंने कल हाउस में पेपर्स ले करे हैं। मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार का है, उसमें कब्जा जो है वक्फ बोर्ड का है। रही विक्रमादित्य जी ने यही बोला है, देखिए कोई भी काम करना है, हमने हमेशा ये बोला है, कोई भी काम करना है, प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है और कोई भी एक्ट करना है, तो वो कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। वही विक्रमादित्य जी ने बोला है कि कोई भी काम है वो कानून के दायरे में रह के एज पर रूल एंड रेगुलेशन ही होगा, केवल मात्र उन्होंने इतना बोला है। और
साथ में जो ओवीसी जी की बात कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि वो केवल एक समुदाय के नेता हैं, पूरे देश के नेता, कोई सेकुलर पार्टी के नेता नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी समुदाय के नाम पे उन्होंने पहले भी सेकी है, आगे भी सेक रहे हैं। और बीजेपी की जहां तक बात उन्होंने करी है, जहां तक बीजेपी की उन्होंने बात, हाँ ठीक है, जहां तक बीजेपी की बात, अब बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। वहां की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, किसी वजह से जूम लिंक से कनेक्शन कट गया है। दोबारा हम मंत्री जी के पास चलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन की ओर से लगातार प्रदर्शन किया गया और आपको बताते चले कि अब इसमें बहुत कम दिनों का अल्टीमेटम भी इनकी ओर से दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जो मस्जिद के मौलवी हैं, उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया दी गई है, उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखो जी, ये जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की ही मस्जिद है। तब कितनी होती थी? ये छोटी मस्जिद होती थी। मसलन ये मस्जिद तो इतनी थी, ये बस ये है कि जो कंस्ट्रक्शन ऊपर हुई है, इसका जो मैटर चला हुआ कोर्ट में चला हुआ है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है वैसे आपके हिसाब से? देखो, जब कोर्ट का मैटर है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। जो ये ऊपर वाली बिल्डिंग्स बनी है, जो सबसे टॉप फ्लोर है, ये आपने कब बनाई गई? ये 9 साल से इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। 9 साल की ऐसे से ऐसे? 9 साल से 2007 में काम शुरू हुआ है मस्जिद का। उसके बाद से यानी कि 9 साल से कोई काम नहीं हुआ है। जो 4th फ्लोर भी है वो भी 2009 से आपने? हाँ, 2009 से नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा 9 साल पहले, यानी कि 9 साल हो गए काम बंद होके मस्जिद में। तो सबसे आखिर वाला फ्लोर है वो कब बना? वो आखिरी जो वो डला है शायद 2015 में या 14 में डला है लेंटर। 15-14? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब आपने बनाया था तब आप ही थे यहाँ पे? हमें 20-22 साल हो गए मुझे नमाज पढ़ाते हुए। ठीक है, तो क्या इसकी परमिशन ली गई थी जो एमसी से लेनी होती है, क्योंकि इसी वजह से इसको इलीगल बताया? जो ये मामला है, ये वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को। हमने वक्फ बोर्ड ही इसको वो कर रहा है। नक्शा वगैरह के मामले में जो भी है वो सब जब कोर्ट में वो हो गया एमसी में, इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके सब कुछ वक्फ बोर्ड देख? वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड परमिशन का भी वक्फ बोर्ड को पता? हाँ, सब कुछ वक्फ बोर्ड। अनिरुद्ध सिंह जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, मंत्री जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। अनिरुद्ध जी, ये वक्फ बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं कि पूरा मामला वक्फ बोर्ड देख रहा है और 1947 के पहले की ये मस्जिद बता रहे हैं। देखिए, जो हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जो वक्फ बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मालिकाना हक, आप इनसे पूछिए मालिकाना हक किसका है उसमें। हाँ। हिमाचल प्रदेश सरकार का है। और जहां तक ओवीसी जी की बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहूंगा कि वो एक सिर्फ एक कम्युनल पार्टी के नेता हैं, देश के नेता नहीं है, पहली बात। और बीजेपी की जहां तक उन्होंने बात करी कि अनिरुद्ध सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहा है, मैं समझता हूँ हम कांग्रेस के पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अनिरुद्ध जी, सुन लीजिए, आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने लव जिहाद की बात की है। कांग्रेस में आमतौर पर कोई भी नेता इस तरह के शब्दों से बचता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को ज्यादा उठाते हैं, चाहे रोहिंग्या का मामला हो, बांग्लादेशियों का मामला हो, तो इस वजह से उनकी ओर से। और आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बुजुर्ग नेता हैं। बुजुर्ग नेता, आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी के वो जो एजेंट है, बी टीम तो बीजेपी की ओवैसी जी है, पूरे देश जानता है इस बात को। और जहां तक लव जिहाद की बात उठाने वाले है कि इसमें कोई ये नहीं, अगर राम मंदिर है तो वो सबका है, अगर कोई मस्जिद है वो सबकी है, अगर मंदिर है, अगर कोई और मंदिर है, कोई बीजेपी का ठेका नहीं है कि अगर वो राम मंदिर केवल मात्र उनका है, हमारा भी है। इसी तरह जो समुदाय, जितने भी समुदाय के कोई धर्मस्थल होता है वो सबके होते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सबके होते हैं और हम लोग उस पर पूरा हक रखते हैं वहां जानने का और अपनी आवाज उठाने का, जो दिल में है वो बोलना चाहिए। और हमने सिर्फ चेक रखने, कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है और हमने देखा है अक्सर कोर्ट के मामलों में तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। ऐसे में अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो फिर तारीख पर तारीख पड़ेगी तो ये लोग हिंदू संगठन जो 2 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर क्या होगा?